हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे हम एसएससी सीजीएल न्यू एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में वैकेंसी रिलीज़ हो चुकी है जो कि एसएससी सीजीएल की बहुत बड़ी वैकेंसी है। अभी तक ऐसी वैकेंसी नहीं आई है इसके अंतर्गत। तो बात करेंगे यहाँ पर न्यू पैटर्न भी यहाँ पे बताया गया है और साथ ही साथ सिलेबस। दोस्तों यहाँ पर एक जो है अच्छी बात बता दें, हम हिंदी में सिलेबस देखने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश का सिलेबस समझ नहीं आता है। तो टोटल आपको चैप्टर वाइज हिंदी में बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको जो है पूरा सिलेबस हिंदी में मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको हिंदी सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएगा एसएससी सीजीएल का। तो फटाफट से जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर जो है मैंने पीडीएफ डाल रखा है इसका सिलेबस, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो बात करेंगे सिलेबस फॉर टायर 1 एग्जाम एसएससी सीएचएल। टायर 1 दो फेज में एग्जाम होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2। तो टायर 1 एग्जाम की बात करेंगे यहाँ पे क्या सिलेबस है टायर 1 के लिए। मैंने हिंदी में लिख रखा है यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने जो है छोटी निब वाले पेन से लिखा हुआ है, ज़्यादा डार्क नहीं है, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साथ ही साथ जो है बात करेंगे हम इनके चैप्टर वाइज भी, है ना। अभी तो जो है टेबल बना लिया मैंने कि किस पोर्शन से कितना आने वाला है। फिर इसके बाद जो है हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। फिर समान जागरूकता बोले तो जनरल अवेयरनेस, फिर गणित और अंग्रेजी, सभी के चैप्टर वाइज देखेंगे, वो भी हिंदी में। ठीक है, हिंदी में देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, और कमेंट में बताइएगा आपने जो है आपको जो है कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों सिलेबस फॉर टायर 1 एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लिया मैंने, सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स और टाइम। ठीक है, क्या टाइम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आए हो आपको समझ में आ रहा होगा। पहला सब्जेक्ट जो रहेगा अपना रहेगा क्या, यहाँ पे दोस्तों पहला सब्जेक्ट रहेगा अपना क्या, रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग की बात करेंगे। यहाँ पे देखिएगा पहला सब्जेक्ट रीजनिंग, हिंदी में लिखा है मैंने। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा यहाँ पे। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 25 का 2 गुना 50, तो मैक्सिमम 50 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं रीजनिंग के, ना। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 25 के 50। ठीक है, और यहाँ पर अगला जो है हमारा सेकंड सामान्य जागरूकता ना, कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन, वही एक क्वेश्चन 2 नंबर का, मैक्सिमम मार्क्स 50। गणित की बात करें 25 नंबर की गणित आएगी, 50 नंबर टोटल स्कोर कर सकते हैं आप। इसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, अंग्रेजी भी 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर आप जो है मैक्सिमम यहाँ पर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई बात दोस्तों मेन टॉपिक की कि इस टॉपिक से आने वाले हैं रीजनिंग, समान जागरूकता, गणित, अंग्रेजी। इंग्लिश में क्या होता है, रीजनिंग जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं, समान जागरूकता को बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, गणित को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसको इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश कंपैरिजन, ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इंग्लिश की बात। तो मैं टोटली हिंदी में बता रहा हूँ। टाइम की बात करें 60 मिनट रहेंगे दोस्तों। 0.50 को नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब 2 क्वेश्चन गलत करने पे एक सही वाला क्वेश्चन आपका जाने वाला है। तो 0.50 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। टाइम 60 मिनट्स, 200 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करने होंगे, जो कि स्कोर करेंगे आपके 200 मार्क्स। ठीक है, चलिए अब चैप्टर वाइज, है ना, किस टॉपिक से कौन से चैप्टर आने वाले हैं चैप्टर वाइज देखते हैं। तो रीजनिंग, समान जागरूकता, गणित और अंग्रेजी, सभी के चैप्टर वाइज देखते हैं किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर आने वाले, वो भी हिंदी में। ठीक है, जब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं इनका जो है चैप्टर यहाँ वाइज आपको समझाता हूँ। तो चलिए आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तब तक इनका चैप्टर नोट डाउन करता हूँ। पहले रीजनिंग देखेंगे, फिर समान जागरूकता, गणित और फिर अंग्रेजी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है टायर 1 के पहले जो है सब्जेक्ट जो है रीजनिंग के सारे चैप्टर को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो रीजनिंग के सारे चैप्टर देखेंगे। यदि आप इतने सारे चैप्टर पढ़ लेते हैं तो इसके बाहर के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं। तो हिंदी में पूरे मैंने हिंदी में लिख लिया है, थोड़ा जो है बारीक लिखा है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहले रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग में क्या कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आने वाले हैं देखिएगा। पहला अपना रीजनिंग टायर 1 एग्जाम के लिए, टायर 2 का नहीं बता रहे हैं, टायर 2 के लिए अगली वीडियो बना देंगे। तो टायर 1 एग्जाम के लिए पहले रीजनिंग के सारे चैप्टर देख लेते हैं। तो समानताएं, आगे है समानताएं एवं अंतर, अगला है अंतरिक्ष दृश्य, है ना, अंतरिक्ष दृश्य, और अगला है यहाँ पे स्थानिक अभिविन्यास, दूसरा है अगला यहाँ पे समस्या और समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाएं, तर्क और अलंकारिक वर्गीकरण, तर्क और अलंकारिक वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला, गैर मौखिक श्रृंखला, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, संख्या सादृश्य, चित्रात्मक वर्गीकरण, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्व, वर्ड बिल्डिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन। ये वही है दोस्तों अंतरिक्ष दृश्य, स्पेस विजुअलाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं वेन डायग्राम, पंच होल, फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, जो भी है इससे रिलेटेड सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। फोल्डिंग, कटिंग, अनफोल्डिंग, पता मिलान होता है दोस्तों, 4 ऑप्शन में सही पता दिया होता है, एक में मिसमैच रहता है तो उसे बताना होता है, पता मिलान, नंबर कोडिंग,
दिनांक और शहर मिलान, और इसके बाद भावात्मक संख्याएं और जो है चित्रात्मक संख्याएं भी आ सकती है। तो इतना यदि आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो है रीजनिंग में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, आपसे रीजनिंग यहाँ पर बन जाएगी। तो ये हो गई रीजनिंग की बात। चलिए अब सेकंड सब्जेक्ट की बात करेंगे हम, क्या है सामान्य जागरूकता, बोले तो जनरल अवेयरनेस। तो उसके भी सारे चैप्टर बता देते हैं आपको हिंदी में। दोस्तों इन सभी का आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैंने हिंदी में पीडीएफ डाल रखा है इन सभी सब्जेक्ट का। तो आप जो है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके अपनी तैयारी आसानी से कर सकते हैं, जो कि आपको टोटली हिंदी में मिलेगा। चलिए अगले सब्जेक्ट की बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस यानी कि जो है सामान्य जागरूकता, सेकंड सब्जेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अगले सब्जेक्ट की बात करेंगे, टायर 1 का सेकंड सब्जेक्ट है सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में कहते हैं। तो इसके भी सारे सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो सामान्य जागरूकता बोले तो जनरल अवेयरनेस, तो पहला तो रहेगा अपना आसपास के वातावरण और उसके बारे में सामान्य जागरूकता। फिर है समसामयिक घटनाएं, प्रतिदिन के अवलोकन यानी कि होता है करंट अफेयर्स, और हाल ही में घटी घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं मतलब हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं देश में उसके बारे में, और प्रतिदिन के अवलोकन यानी कि करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है वैज्ञानिक पहलू, और कोई जैसे कुछ नई चीज़ की खोज हुई हो जैसे वैज्ञानिक पहलू होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे है भारत और उससे संबंधित प्रश्न। तो भारत से संबंधित प्रश्न चाहे संविधान से हो, पॉलिटी से हो, कहीं से भी जो है भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश से आएंगे, और भारत इतिहास से आएंगे, संस्कृति से आएंगे, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान। दोस्तों यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे संविधान और यहाँ पर इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वह इसके अंदर आ जाएंगे भारत और उससे संबंधित प्रश्न में आ जाएंगे, संविधान भी आ जाएगा और अर्थव्यवस्था भी आ जाएगी। तो A to Z आपको सारे चैप्टर पढ़ना है, इतना आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो है एग्जाम काफ़ी अच्छा जाएगा। तो ये सारे चैप्टर है दोस्तों सामान्य जागरूकता के। तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, तो जाइए फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टायर 1 के थर्ड जो है सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसका भी मैं हिंदी सिलेबस यहाँ पे लिख लेता हूँ। तब तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो। चलिए थर्ड सब्जेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, कौन सा अपना गणित, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो गाइस टायर 1 का अगला सब्जेक्ट है अपना कौन सा, गणित, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिससे बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा फोकस करना है आपको, यही आपको जो है सिलेक्शन दिलाता है ये गणित यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। तो गणित की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो पहले दशमलव भिन्न या भिन्न कह सकते हैं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, साझेदारी, मिश्रण, समय कार्य दूरी, बीजगणितीय सर्वसमीकाय, प्रारंभिक सूत्र, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, दायां प्रिज्म, शंकु, सिलेंडर, गोला, त्रिकोणमितीय अनुपात, डिग्री, रेडियन माप, मानक पहचान, पूरक कोण, ऊंचाई और दूरियां, और हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज, दंड आलेख, और लास्ट अपना पाई चार्ट। तो इतने ज़्यादा जो है चैप्टर आने वाले हैं गणित यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ तो आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल ही जाएगा, तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए अब लास्ट कौन सा बचेगा, टायर 1 का फोर्थ सब्जेक्ट लास्ट जो है हमारा अंग्रेजी का भी देख लेते हैं, अंग्रेजी में आखिरकार क्या क्या पूछा जाएगा तो बता देते हैं, वो भी हिंदी में बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो है टायर 1 का लास्ट सब्जेक्ट बचा अपना कौन सा, इंग्लिश। तो इंग्लिश में कौन कौन से क्या क्या आने वाला है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी जान लेते हैं, वो भी हिंदी में, ठीक है। तो टायर 1 का फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश कंपैरिजन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आने वाला है, उम्मीदवारों की सही समझने की क्षमता, मतलब एरर स्पॉट जिसे कहते हैं उससे रिलेटेड, जो एरर फाइंडिंग होते हैं उनसे रिलेटेड, कुछ गलत स्पेलिंग दी होगी उनको सही करना होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो उम्मीदवारों की सही समझने की क्षमता, उनकी बुनियादी समझ, बुनियादी समझ मतलब आप जो है कितना उनको समझ के सही कर पाते हैं, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक दी हुई रहती है, एरर स्पॉट जिसे कहते हैं, तो उनकी बुनियादी समझ और लेखन क्षमता आदि का परीक्षण किया जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे पार्ट A, B और D में प्रश्न के अनुरूप स्तर होंगे, मतलब अनुरूप यानी कि कई रूप हो सकते हैं ना, तो पार्ट A, B और D में प्रश्न के अनुरूप स्तर होंगे। अनुरूप मतलब बहुत सारे प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, यहाँ पर एंटोनिम, सिनोनिम जो भी है आपका सारे प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल्स वगैरह जो भी है, वॉइस और नरेशन वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें पार्ट A, B और D में आएंगे ना। तो ये हो गई अनुरूप का मतलब, समझ जाइएगा बहुत प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं अनुरूप यानी कि, ठीक है। और अब थर्ड है यहाँ पे पार्ट सी की बात करेंगे, तो पार्ट सी में देखिएगा यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न आएंगे, और साथ ही साथ इसमें 10वीं कक्षा स्तर के भी प्रश्न होंगे यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि पार्ट A, B, D में जो है अनुरूप प्रश्न होंगे, और पार्ट सी में ग्रेजुएशन और
प्रश्न होंगे 10वीं कक्षा का स्तर भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा सिर्फ पार्ट सी में। और पार्ट ए बी डी में क्या प्रश्न के अनुरूप स्तर होंगे, मतलब कई प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश का सिलेबस दोस्तों। और भी कोई आपका डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टायर सेकंड की बात करेंगे, टायर सेकंड में क्या सिलेबस रहने वाला है एसएससी सीजीएल का। ठीक है, तो टायर सेकंड का जो सिलेबस अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो भी हिंदी में। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही।